बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में सुख शांति और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसकी बहुत सराहना करती थी। एक दिन उसने चित्रलेखा नाम की एक सुंदर और चतुर स्त्री से विवाह किया। चित्रलेखा के महल में आने के बाद राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं और लोग उससे डरने लगे। एक दिन चित्रलेखा ने राजा से कहा, राजन, आपको ऋषियों और मुनियों को भोज देना चाहिए। इससे आपके राज्य में और अधिक धर्म और पुण्य का वास होगा। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने राज्य भर के सभी ऋषियों और मुनियों को राजमहल में भोज के लिए आमंत्रित किया। भोज का आयोजन बहुत ही भव्य और शानदार था। जब सभी ऋषि भोजन करने बैठे तो चित्रलेखा ने राजा से कहा, राजन, मैं भी इस पवित्र कार्य में भाग लेना चाहती हूँ और ऋषियों को भोजन परोसना चाहती हूँ। राजा ने सहमति दे दी। लेकिन जैसे ही चित्रलेखा ने भोजन परोसना शुरू किया, उसने धीरे से राजा से कहा, ये सभी ऋषि मुझे गलत दृष्टि से देख रहे हैं। ये सभी धोखेबाज हैं। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी पत्नी पर अत्यधिक विश्वास करता था, अचानक क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकालकर ऋषियों को मारने का निर्णय लिया। तभी वहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। उन्होंने राजा को रोकते हुए गंभीर स्वर में कहा, राजन, ठहरो, यह क्या कर रहे हो? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मेरी पत्नी ने कहा कि ये सभी ऋषि उसे गलत दृष्टि से देख रहे हैं। वेदव्यास ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, मन पर लगाम न हो तो यह विनाश की ओर ले जाता है। यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारी पत्नी की चालाकी और धूर्तता ने तुम्हारे मन को मोहित कर लिया है। जब मन पर नियंत्रण नहीं होता तो मनुष्य अपने विवेक और धर्म से दूर हो जाता है। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत तलवार फेंक दी और ऋषियों से क्षमा मांगी। वेदव्यास ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, केवल आत्मनियंत्रण, विवेक और गुरु के ज्ञान से ही मन को काबू में किया जा सकता है। हमेशा अपने मन को वश में रखो, अन्यथा यह तुम्हें नाश की ओर ले जाएगा। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने मन पर नियंत्रण रखने की प्रतिज्ञा ली और चित्रलेखा की सच्चाई समझकर उससे दूरी बना ली। लेकिन इसके बाद चित्रलेखा ने क्या किया, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। कहानी का आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।